मेरी बात सुनो। दूर, खबरदार जो मुझे दोबारा हाथ लगाया तो चले जाइए मेरी नजरों से दूर, चले जाइए यहाँ से, दूर रहिए मुझसे प्लीज, मेरी बात सुनो। कहा ना मुझसे दूर रहिए, कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की। मेरी बात बोलने का मुझे एक चांस भी नहीं दोगी तो? क्या चांस दूं? कितने चांस दिए आपको और क्या किया आपने? सब कुछ खत्म हो चुका है पुलकित, अब कुछ नहीं बचा हमारे बीच डिस्कस करने के लिए। चले जाइए यहाँ से। For God's sakes, एक बार मेरी बात सुनो, एक चांस दो मुझे प्लीज। मैंने कहा ना मुझसे दूर रहिए, चले जाइए यहाँ से, नहीं देखनी मुझे आपकी शक्ल। तो आप नहीं जाएंगे ना, तो ठीक है, रहिए यही, मैं ही चली जाती हूँ। सुप्रिया मेरी बात सुनो। God damn it! तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बिना बात सुने सीन क्रिएट मत करो। ड्रामा मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो आपने क्या किया है? कशिश के पेट में आपका बच्चा। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? यहीं पर हूँ मैं, सुन रही हूँ आपकी बात, है कोई जवाब? गॉड डैम इट, बोलिए क्या जवाब है आपके पास? माधवी, कहाँ है सागर? कहाँ है? अब आने से क्या फायदा नीरू, लल्ला तो चला गया। चला गया? माधवी, मैंने तुमसे कहा था ना उसे रोकने के लिए, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने कहा था तुमसे मैं आ रहा हूँ। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुका। वो चला गया। माधवी, संभालो अपने आप को। ये लड़का समझता क्या अपने आप को? जब देखो लंदन जाने की बात करता है। मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट उसे लेने। अम्मा जी आप भी चिंता मत कीजिए, मैं उसे लेकर आऊंगा। सुप्रिया, गॉड डैम इट! मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आवाज तो पुलकित के कमरे से आ रही। अब वहाँ क्या हो रहा होगा? पुलकित, चलो चलो। मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? मैं समझूं आपकी बात या आपको मेरी बात मैं तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बताएंगे अब आप? क्या बचा बताने के लिए? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? हाँ? क्या है ये सब? सुप्रिया, ये आवाजें कैसी थी? ये सब क्या है? पुलकित, ये सब क्या है? पुलकित से क्या पूछ रहे हैं आप पापा? ये इंसान तो किसी को जवाब देने के लायक तो क्या, किसी को अपनी शक्ल दिखाने लायक तक नहीं बचा है। मुझे इन्हें अपना पति कहते हुए भी शर्म आती है। क्या बात क्या है सुप्रिया? साफ साफ बताओ, इतनी कड़वाहट किस लिए? मेरी कड़वाहट की वजह आपका ही होनहार बेटा है, जो एक बार फिर से बाप बनने वाला है। बाप बनने वाला है? तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? चिट्ठी की पहली दो बातें पढ़कर पूरी चिट्ठी गैस मत कीजिए माँ, क्योंकि जब पूरी चिट्ठी सामने खुलेगी ना तो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। ये भगवान, तू कह क्या रही है? तू साफ साफ बोलना, कह क्या रही है? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हुआ क्या है? हुआ ये है दादी कि पुलकित के बच्चे की माँ मैं नहीं, कशिश है। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। और अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।